नोएडा में यमुना किनारे जमकर अवैध खनन, यमुना खादर और यमुना से निकाली जा रही रेत। खनन माफियाओं ने किए हैं यमुना किनारे गड्ढे। यमुना किनारे अवैध खनन का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सेक्टर 126 के असगरपुर रायपुर में खनन वीडियो वायरल होने पर हरकत में अधिकारी दिखाई तो दे रहे हैं। खनन अधिकारी उत्कर्ष त्रिपाठी पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने खनन अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं, आरोप लगाए उन पर। पट्टों की खुदाई का समय हो चुका है पूरा। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी जो है वो सामने आ रही है और समय पूरा होने पर भी खनन क्यों हो रहा है। ग्रामीण डीएम खनन अधिकारी को शिकायत दे चुके हैं, तो खनन अधिकारी पर सवाल उठ रहे हैं। हम इन समस्याओं को लेकर खड़े हैं कि हमारी कम से कम 400 बीघे जमीन कट गई इस खनन के हिसाब से। यहाँ पर ठोकर लगी हुई थी, वो ठोकने के बाद उखाड़ दी और उखाड़ने के बाद हमारे सारे खेत कट गए। अब हम कहाँ जाएं? एसडीएम के पास 4 बार हमने कंप्लेन कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं करती है, बस खाना पूर्ति करके चली जाती है। पहले एसडीएम थे, उन्होंने ये कहा था अब जहाँ तक ये संतुष्ट हो वहां तक रोक के आना, और खनन अधिकारी आया और वहीं रोक के गया। अब ये सब मिल भगत करके और बस खाना पूर्ति करते चले जाते हैं। अच्छा, कौन सा इलाका है जहाँ ये खनन चल रहा है? ये सेक्टर 126 रायपुर खादर। अच्छा, कितने सालों से खनन चलता है यहाँ पे? पहले हाजी का चलता था परे जब से ये आए नेट वाले, इन्होंने तो नहीं बचा दिया। देखो सारे, ये देखो इन्होंने ये रात में क्या करते हैं, मिट्टी हटाते हैं ऊपर से, नीचे से रेत निकालते, सुबह तक प्लान कर देते हैं। और इसी की वजह एक ठोकर लगी हुई थी हमारी जहाँ पे इनका ऑफिस है, वो ठोकर इन्होंने हटा दी, वहां से रेत निकाल लिया, मिट्टी लगा दी और ठोकर गायब कर दी। उसकी वजह से हमारे 200 से 250 बीघा जमीन करीब यमुना में समा गई। इसकी शिकायत आपने किससे की थी? इसकी शिकायत हमने पहले सुभाष एलवाई जी को 2021 में की थी, जब इन्होंने ठोकर हटाई। उसके बाद कल फिर हम डीएम मैम को करके आए हैं। कुछ आश्वासन फिर आपको कुछ? हाँ, कहते हैं दिखवाते हैं, हम चेक कराते हैं। अब अधिकारी आए थे, अब आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो जो खनन अधिकारी हैं वो उनको गुमराह करके बताने के हमारे वो लोकेशन से पॉइंट दिखाने के हमारे, ये क्रॉस चेक होना चाहिए ना। वो लेखपाल थोड़ी ना है, वो खनन अधिकारी हैं, वो लेखपाल नहीं है। लेखपाल का काम है कि उसके नक्शे नजरी में कितनी दूरी पे कौन सा पॉइंट होना चाहिए। नगर में लगातार खनन माफिया बीते कई वर्षों से सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा सेक्टर 126 का वो इलाका है जो कि डूब क्षेत्र नाम से जाना जाता है। आप ये रायपुर खादर की तस्वीरें हैं जो आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से खनन माफिया सक्रिय हैं। लगातार बीते कई वर्षों से यहाँ पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। जो दायरा होता है खनन करने के लिए जो दिया जाता है, जिसके पेपर्स बनते हैं, उसके अलावा वो अपने पैर लगातार पसारते हुए नजर आते हैं और अपनी मनमर्जी करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं एनजीटी के नियमों का तो उल्लंघन हो ही रहा है, लेकिन बीते कई वर्षों से जो खनन माफिया है वो सक्रिय होकर करोड़ों रुपए अपनी जेब में भरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं एसडीएम जो है अनुज नेहरा खुद यहाँ पर पहुंची है, मुआयना कर रही हैं, लेकिन अधिकारी न जाने कितनी बार यहाँ पर आते हैं, बावजूद उसके इस तरीके से खनन माफिया सक्रिय हैं कि प्रशासन का उन्हें कोई डर और खौफ नजर नहीं आता है। अगर कोई यहाँ पर जमीनी स्तर की हकीकत दिखाने के लिए पहुंचता है तो दबंग माफिया उस पर भी अपना दावपेच खेलते हुए नजर आते हैं, उनके साथ मारपीट करते हुए नजर आते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एरिया भी ये बहुत बड़ा है। एक अंकल है जो यहाँ पर खड़े हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? सुखपाल सिंह नाम है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं रायपुर खादर रहता हूँ। किस लिए यहाँ पर ये एसडीएम पहुंची है? ये क्या है, खनन कर दिया 220 में यमुना नदी में जी। ये ऊपर से 218 ग्राम सभा की भूमि है। अच्छा। इसमें रात को खनन करते हैं, दिन में ढक देते हैं। दिन में ढक देते हैं। 60-70 फुट मिट्टी रेत का रखा। अच्छा, कितने वर्षों से यहाँ पर इसी तरीके से ये काम चल रहा है? 21 से चल रहा है, 2021 से। अच्छा, 2021 से चल रहा है। 2021 में डीएम के द्वारा जुर्माना भी लगाया गया था, उसके बावजूद भी सक्रिय 25 लाख का जुर्माना लगाया था। ऊपर से निकालते निकालोगे, ठेका है, फिर भी ऊपर से निकालते हैं। ऊपर से निकालते हैं। पैसा मिली भगत से। अच्छा, क्या कहेंगे? अधिकारी आते हैं यहाँ पर, मुआयना किया जाता है, लेकिन फिर से खनन माफिया वही काम। अधिकार कहाँ बोल देते हैं? अधिकार चुप रहिए, हम देख रहे हैं मौके पे। वो तो नक्शा देखते क्या देखते, किसानों सुनते नहीं। सैकड़ों बीघा जमीन कट गई अब की बाढ़ में, अधिकार सुनते नहीं है, आते खाना पूर्ति करते चले जाते हो। तो आपका लगता है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी भी मिली भगत इसमें नजर आती है? मिली भगत देख के तब गड्ढा हो रहा, 300 फुट गहरा गड्ढे कर रखे, 300 फुट गहरे। देखो मिट्टी उसमें भर देते हैं, फिर
रायपुर खादर की वो तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो भी साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि 300 फीट गहरे गड्ढे यहाँ पर किए जा रहे हैं। ग्राम समाज की वो जमीन है, किस तरीके से ये जो खनन माफिया है चूना लगा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो देखना होगा कि एसडीएम तो यहाँ पर पहुंची है, इससे पहले भी आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन खनन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ पा रहे हैं। तो सरकार को चूना लग ही रहा है और अपनी जेब और प्रशासन की जेब भी इसमें भरती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह पवार के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा। तो जमकर अवैध खनन हो रहा है, यमुना खादर यमुना से रेत निकाली जा रही है और जाहिर है प्रशासन को इस बाबत पता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा ठोस एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। खनन माफियाओं के लिए यमुना किनारे गड्ढे बने हुए। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए प्रिया राणा जुड़ चुकी है मेरे साथ, मेरी सहयोगी। प्रिया, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि तस्वीरें जिस तरह से हम देख रहे हैं ये इस बात की तस्दीक कर रही है कि लगातार यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है। क्या प्रशासन को इस बारे में पता नहीं है या फिर सब कुछ पता होने के बावजूद वो आंखें मूंद बैठा है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नोएडा का वो हाई प्रोफाइल इलाका जो कि नोएडा सेक्टर 126 है। उसके सामने ही देखिए अवैध रूप से बीते कई वर्षों से खनन माफिया लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। अगर हम जमीनी स्तर की बात करें, जो आसपास रायपुर क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण वासी हैं या फिर किसान हैं, उनके द्वारा देखिए सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया था जिसमें रातों रात जो है खनन माफिया किस तरीके से जमीनों को खोखला करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसके बाद देखिए अधिकारी जागे, मौके पर तो पहुंचे, लेकिन ग्रामीण वासियों का कहना है सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है और जो मौके पर है लगातार खनन माफिया सक्रिय नजर आ रहे हैं। क्योंकि धरातल पे जब हिंदी खबर की टीम वहां पर पहुंची थी तो हमने खुद उस चीज को परखा और जाना था कि किस तरीके से, अगर हम बात करें जो खसरा नंबर 220 या 18 था, तो अगर मान लीजिए जो खुदाई की जगह दी गई थी वो 218 में दी गई थी, लेकिन 220 में भी वो खुदाई करते हुए नजर आ रहे थे, जहां पर वहां पर रहने वाले ग्रामीण वासी और किसानों का कहना है कि लगभग 200 से 300 फीट गहरे खड्डे जो हैं खोद दिए, जिससे किसानों की जमीनें भी बर्बाद हो रही हैं, फसल बर्बाद हो रही हैं। और लगातार बात यही की नहीं है, 2021 की अगर हम बात करें, जब नोएडा के डीएम थे सुभाष एलवाई, तो उनके द्वारा खनन माफियाओं पर लगभग 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। तब थोड़ी सख्ती नजर आई थी, लेकिन कल एसडीएम जब अनुज नेहरा पहुंची थी तो उस वक्त जो दबंग माफिया यानी खनन करने वाले लोग हैं वो भी आम जनता पर कहीं ना कहीं हावी होते हुए नजर आ रहे थे। गाली गलौज की जाती है, इनफेक्ट मारपीट तक की नौबत आ जाती है अगर कोई वहां पर आवाज उठाना चाहता है। जब एसडीएम अनुज नेहरा वहां पर पहुंची थी तो खनन अधिकारी जो मैं प्रिया आपको रोकूंगी, हमारे साथ तेजपाल नागर जुड़ चुके हैं जो कि दागर से विधायक हैं। तेजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। और तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से अवैध खनन हो रहा है, क्या प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर काम नहीं कर रहे? आपके संज्ञान में है ये मामला? मेरे संज्ञान में मैं इसके लिए खनन अधिकारी से, डीएम साहब से बात करूंगा, सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। तो तेजपाल जी, इससे पहले आपको पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो जो ग्रामीण है, जो स्थानीय लोग हैं, वो लगातार इस बात का हवाला दे रहे हैं कि भाई 2021 से चल रहा है। में आता है जब भी ज्ञान होता है, जब संज्ञान में आता है। मुझे किसी ने बताया नहीं, आज मुझे मालूम पड़ी है। मैं डीएम साहब से और खनन अधिकारी से बात करते हैं, ऐसे खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई कराएंगे। नहीं, लेकिन तेजपाल जी, यहाँ पर लोग लगातार इस बात की तस्दीक करें और अच्छा खासा बड़ा इलाका है और आपके संज्ञान में अगर नहीं है तो जाहिर तौर पर ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। आपका एरिया है ये पूरा। अगर पूर्व में भी किसी ने ऐसा कार्य करने की सोची है तो हमने सख्त कार्रवाई कराई है। अब हमें मालूम पड़ी है, हम सख्त कार्रवाई कराएंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अधिकारी पहुंच रहे हैं लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे, खाना पूर्ति कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों पर क्या किसी तरह का एक्शन होगा? हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। ऐसे लोगों को जो अपराध करने की कोशिश करते हैं, हमारी सरकार में बख्शीश का कॉलम उनके लिए नहीं। इसीलिए तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति की बात लगातार आपकी सरकार करती है, लेकिन फिर भी अगर अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और लीपापोती करते हैं, संज्ञान में आएगी बात, जब तो कार्रवाई होगी। तो मैंने तेजपाल जी यही तो प्रश्न मैंने पूछा कि आपके संज्ञान में मामला है कैसे नहीं, क्योंकि ये मामला आजकल का नहीं है। पूर्व में भी संज्ञान में आई है तो हमने सख्त कार्रवाई कराई है। ये संज्ञान में आई है, इस पर भी सख्त कार्रवाई कराएंगे। लेकिन उस कार्रवाई की अगर आपने कहा कि अतीत में जी कार्रवाई कराएंगे ना। हाँ, किसी की हिम्मत नहीं कि कार्रवाई न हो और कार्रवाई न करे कोई। जी तेजपाल जी, क्या एक्शन लिया जाएगा उन अधिकारियों पर जो आंखें मूंद बैठे और आके भी खाना पूर्ति कर रहे हैं? खाना पूर्ति नहीं हो रही हमारे यहाँ।
ये विपक्षियों का गलत काम होता नहीं। जी, तो आप यही मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, इस मंच के माध्यम से आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे, किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? आश्वासन ये देना चाहूंगा, जो भी गलत कार्य करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और पहले भी कराई, आगे भी कराएंगे। और जो अधिकारी उत्कर्ष त्रिपाठी पर सवाल उठ रहे हैं, इनके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? और त्रिपाठी के जो सवाल उठ रहे हैं उसकी जांच कराएंगे, अगर सही बात है तो कार्रवाई कराएंगे। यहाँ पर बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि उनकी वो कह रहे हैं हमारे जो खेत है उन्हें भी नुकसान पहुंच रहा है इसकी वजह से। देखिए एसडीएम मौके पहुंच चुकी है, मैं डीएम से कहूंगा टीम बनाकर सख्त कार्रवाई करें। तो क्या हम आजकल में ही उम्मीद करें कि ये एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा? उम्मीद करिए, उम्मीद इस सरकार में, योगी सरकार में ना उम्मीद का परेशानी पैदा नहीं होता। हाँ। अगर किसी ने कोई अपराध करा किसी भी तरह का, हाँ। तो हमेशा उस पर सख्त कार्रवाई हुई है। ये स्पष्ट निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारी सरकार। बिल्कुल, और इसे में समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक तरफ आप तमाम नदियों का जिक्र हम कर रहे हैं, हम गंगा की सफाई की बात कर रहे हैं, हम अगर यमुना की दिल्ली में बात की जा रही है कि यमुना साफ हो गया, अब अगर हम यहाँ पर अवैध खनन का जिक्र कर रहे हैं यमुना के आसपास, तो जाहिर तौर पर ये उम्मीद तो की ही जाएगी आपकी सरकार से कि वो सख्ती से रिएक्ट करें। अवैध खनन नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तेजपाल जी। हमारे साथ अभिषेक शर्मा जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी अध्यक्ष हैं गौतम बुद्ध नगर से। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। जी बहुत धन्यवाद आपको। जी, अवैध खनन के वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं, सेक्टर 126 के अगरसरपुर में खनन की तस्वीरें जो है आ रही है, और कहा जा रहा है कि आज का मामला नहीं है, तो फिर इस पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी किसी भी प्रकार की गलत चीजों को बढ़ावा नहीं देते हैं, और ना हमारी पार्टी देती है। ऐसे जो भी लोग गलत खनन कर रहे हैं, जिनके पास कोई परमिशन नहीं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, और किसी भी कीमत पे ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, और इस पे जल्द ही कोई कार्रवाई शुरू की जाएगी। अभिषेक जी, अभी मैंने विधायक महोदय से भी बात की, उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है, तो क्या ये मुमकिन है कि आप उस एरिया से हैं और आपको इस बाबत पता नहीं होगा? देखिए, मेरे संज्ञान में विषय आया है और मैंने बात भी करी है, तो इस पर हम लोग कार्रवाई कराएंगे जल्दी। किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करें? यहाँ पर एक अधिकारी उत्कर्ष त्रिपाठी, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अधिकारी मौके पर पहुंचते तो हैं, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति होती है। देखिए, पिछली सरकारों में क्या हुआ है मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी किसी भी प्रकार से, मैंने पहले भी दोहराया कि किसी भी प्रकार से कोई भी गलत काम को बढ़ावा ना हमारी पार्टी देती है, ना सरकार देती है, और यदि कोई अधिकारी भी इसमें लिप्त है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अभिषेक जी, खनन माफिया भी किस हद तक उनके हौसले बुलंद है, आप ये समझ रहे हैं कि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, लेकिन फिर भी उनके हौसले इस तरह से बुलंद है कि वो लगातार खुलेआम ये काम कर रहे हैं। अब ये बंद कमरे में तो नहीं हो रहा जाहिर, अगर यमुना किनारे की बात कर रहे हैं। जी नहीं, मैंने बता दिया है आपको कि उन पर कार्रवाई होगी, जल्द कार्रवाई होगी, किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए अभिषेक शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिंदी खबर से जुड़ने के लिए। एक बार फिर से प्रिया का रुख कर लेते हैं। प्रिया, आप सुन ही रही थी, हमने विधायक से भी बात की और इसके अलावा हमने यहाँ जिस तरीके से जिलाध्यक्ष से बात की, तो उनका कहना है कि कार्रवाई होगी। क्या इससे पहले भी इस तरह के आश्वासन हुए थे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें खनन की, तो सिर्फ मामला सिर्फ नोएडा का नहीं है। ग्रेटर नोएडा में भी अलग अलग एरिया से इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती है, जहां पर खनन माफिया बीते कई वर्षों से सक्रिय हैं। जहां पर खनन करने का दायरा उन्हें दिया जाता है, उससे अलग हटकर वो खनन करते हैं, जहां पर जो आसपास में रहने वाले ग्रामीणवासी कहें या किसान कहें, उनकी जमीनों को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन साफ तौर पर वहां पर रहने वाली जनता आरोप लगा रही है कि प्रशासन इन पर सख्त कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आता है। प्रशासन की मिलीभगत के बिना जो है यहाँ पर जो है जो रेत निकाला जा रहा है, खनन किया जा रहा है, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो एरिया होता है जहां पर नदी बह रही है, बहुत अंदर उसके पुस्ता रोड पर जाना पड़ता है। अगर कोई सच्चाई उजागर करने की वहां पर कोशिश करता है तो उनके साथ भी वहां पर बदतमीजी की जाती है। ग्रेटर नोएडा से ही एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जहां पर अधिकारी की गाड़ी को खनन माफियाओं ने पलट दिया था, धक्का मार दिया था। तो आप अंदाजा लगा सकती है कि किस तरीके से ये सक्रिय है। और साफ तौर पर वहां पर रायपुर में रहने वाले ग्रामीणवासी ये आरोप लगा रहे हैं कि सफेद पोश कपड़ों में वो नेता हैं जिनकी देखरेख में ये खनन लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि साल 2021 का जब मैंने जिक्र किया, जब देखिए नोएडा के डीएम सुहास एलवाई थे, जहां पर लाखों रुपए का जुर्माना जो खनन अधिकारियों के द्वारा लगाया गया था, लेकिन आज की धरातल की तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। लगातार आप तस्वीरें देखेंगी जो वीडियो वायरल की वहां पर रहने वाली जनता ने। प्रिया, तो क्या माफियाओं के आगे प्रशासन यहाँ पर नाकाम है?
उनकी मिली भगत है? क्योंकि अगर वो ये भी कहते हैं कि हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं है, तो जाहिर है मैंने उनसे प्रश्न भी पूछा था कि ये तो अपने आप में बहुत हास्यास्पद है कि आपके संज्ञान में ये मामला नहीं है आपके एरिया का। जी बिल्कुल, देखिए ऐसी कोई तस्वीर नहीं है, क्योंकि जब वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद एसडीएम अनुज नेहरा खुद मौके पर पहुंचती हैं, जहां पर खनन अधिकारी जो उत्कर्ष त्रिपाठी हैं वो मौके पर मौजूद रहते हैं। लेकिन ग्रामीण वासियों का कहना था कि जो खनन अधिकारी उत्कर्ष त्रिपाठी हैं वो एसडीएम को गुमराह करते हुए नजर आ रहे हैं। उस बीच जब मीडिया ने अनुज नेहरा से बातचीत करने की कोशिश की तो वहां पर वो कतराती हुई नजर आई। उन्होंने कहा मैं ऑथेंटिक नहीं हूं बाइट देने के लिए। तो आप अंदाजा लगाइए, जब इस तरीके के सवालों से बचा जा रहा है तो क्यों नहीं मिली भगत वहां पर नजर आएगी, क्योंकि साफ तौर पर ग्रामीण जो बीते कई वर्षों से वहां पर रह रहे हैं, उसके बाद एसडीएम दादरी जो अनुज नेहरा थी वो कहती हैं कि हाँ कुछ हिस्सा है जो कि तिकोना नजर आ रहा है, यहां पर अवैध रूप से इन लोगों ने खनन किया। तो मौके पर तत्काल रूप से कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आखिर वो ग्रामीण वासी कहां जाएं, अपनी आवाज किसे बुलंद करें? डीएम के पास लगातार चक्कर लगा रहे हैं। नई डीएम है गौतम बुद्ध नगर की मेधा हिंदी खबर की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है और लगातार यहां से भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमने एसडीएम से बात करने की कोशिश की और कहा जा रहा है कि अपनी गाड़ी मौजूद थी, फोन नहीं उठा रही है। इसके अलावा जो उत्कर्ष जिनका नाम लगातार आ रहा है, जो कि उत्कर्ष त्रिपाठी खनन अधिकारी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की गई। जब उनसे पूछा गया इस बाबत तो उन्होंने फोन काट दिया। हिंदी खबर के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब इस तरह से फोन काटना, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देना, जनता के सरोकार का जब प्रश्न पूछा गया हिंदी खबर के माध्यम से तो ये अधिकारी जो हैं ये लगातार जवाब देने से बच रहे हैं। अब ऐसे में गेंद पूरे तरीके से सरकार के पाले में है कि क्या सरकार इस पर एक्शन लेती है, इन तमाम जो दोषी अधिकारी हैं इन पर कार्रवाई की जाती है या फिर नहीं। ये तमाम तरह के बड़े सवाल उठ रहे हैं। अब प्रिया, इस बीच तो ये भी कहीं ना कहीं प्रश्न उठ रहे हैं कि इन अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त है ऊपर से। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बीते दिनों ये आदेश दिया था कि जो खनन माफिया लगातार सक्रिय है तो अधिकारियों को ये आदेश दिए गए थे कि उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन धरातल की वो तस्वीर देख सकती हैं, क्योंकि खनन अधिकारी को अगर हम लोग भी किसी पक्ष को जानने के लिए कॉल करते हैं तो वो कतराते हुए नजर आते हैं। तो उससे ऊपर के उच्च अधिकारी हैं, चाहे हम एसडीएम अनुज नेहरा की बात करें, वो भी कल देखिए मीडिया के सवालों से बचती हुई नजर आई। उसके ऊपर की अधिकारी हैं गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम। तो कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही बनती है, वहां पर जनता उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नजर आए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ग्रामीण वासी बीते कई वर्षों से इस संघर्ष को झेल रहे हैं, क्योंकि वो जो माफिया है खनन, लगातार जो खनन माफिया है वहां पर अपना दबदबा बनाते हुए नजर आते हैं। लोगों के साथ मारपीट की जाती है, धमकाया जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि उस एरिया में जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता, क्योंकि खनन माफियाओं ने वो गुंडे पाल रखे होते हैं। बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया इस बात का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो एसडीएम अनुज नेहरा जिस तरह से सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं, यहाँ पर डीएम जो है सवालों से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ जो खनन अधिकारी हैं वो फोन काट दे रहे हैं जब हिंदी खबर उनसे सवाल पूछ रहा है कि आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आखिर कैसे खनन माफियाओं के हौसले इस हद तक बुलंद है कि वो आपकी नाक के नीचे, आपकी आंखों के सामने अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं? क्यों प्रशासनिक अमला इस बात पर चुप्पी साधे हुए? अब सरकार इस पर किस तरह से रिएक्ट करती है और क्या जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार हम जनता के सरोकार से जुड़े इस मसले को उठा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी। नमस्कार।